जब भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें ना, तो ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसे रेस कर रही है या फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए। मान लो आपने कंपनी स्टार्ट करी जिसमें इनिशियली आपके पास थे 1000 शेयर्स, तो कंपनी को ग्रो कराने के लिए आपने अलग अलग इन्वेस्टर से फंडिंग रेस करी, जिस कारण से आपके शेयर्स अलग अलग इन्वेस्टर्स में बट गए। तो कुछ साल मेहनत करने के बाद आपको लगता है मुझे आईपीओ कर देना चाहिए, जिसके कि दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करवाना चाहते हैं, और दूसरा कि आप खुद को और अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेस्टेड हैं। अब देखो, अगर कंपनी की ग्रोथ के लिए फंड रेस किए जा रहे हैं तो आपको मोस्टली शेयर्स के फ्रेश इशू देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी कंपनी के पास 1000 शेयर्स थे तो आप 1000 शेयर्स में 500 नए शेयर्स इशू करते हैं। इस केस में जो पब्लिक से आपको पैसा मिलेगा वो आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में मिलेगा डायरेक्टली, और इस पूरे केस को कहते हैं फ्रेश इशू। ओके। लेकिन जब फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट लेना होता है तो वो नए शेयर्स इशू करने के बजाय अपने ही शेयर्स को सेल कर देते हैं। मान लो कंपनी के 1000 शेयर्स में से आप 500 शेयर्स को सेल कर देते हैं। इस केस में पब्लिक से जो भी मिलेगा वो आपको अपने और इन्वेस्टर्स के पर्सनल अकाउंट में मिलेगा, और इस पूरे केस को कहते हैं OFS यानी ऑफर फॉर सेल। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईपीओ के दौरान 100% फ्रेश इशू किया था, यानी कि एक भी अर्ली इन्वेस्टर और फाउंडर ने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, जिसका मतलब है कि बैंक का आईपीओ करने का रीजन ग्रोथ रहा होगा। LIC का आईपीओ 100% OFS था। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड PSU होती है तो वो हमेशा OFS के माध्यम से आईपीओ करती है, ठीक है। इसीलिए LIC 100% OFS है। पेटीएम के आईपीओ के केस में फ्रेश इशू भी था और OFS भी था, यानी कि कंपनी की ग्रोथ के लिए भी फंड रेस किए गए और इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी दिलाया गया। आईपीओ से पहले ये देखने के लिए कि न्यू इशू और OFS का रेशियो कितना है, आप किसी भी कंपनी का RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जो आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा। तो ये पेटीएम का RHP डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं आईपीओ का टोटल ऑफर है 18,300 करोड़ रुपए, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो है 8,300 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़ का। यानी कि 18,300 करोड़ के आईपीओ में 10,000 करोड़ तो एग्जिट के लिए यूज किया गया। तो हम एग्जिट करने वाली पार्टीज को देख सकते हैं। सबसे पहले विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर हैं, उन्होंने एग्जिट लिया है। उसके बाद Alibaba.com है, एलिवेशन कैपिटल है, एंड फिन है जो कि जैकमा की कंपनी है, BH इंटरनेशनल होल्डिंग्स हैं, और भी बहुत सारे इसमें नाम हैं। ओके। तो कोई भी आईपीओ खरीदने से पहले उसके RHP डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें और पता करें कि आईपीओ करने का रीजन क्या है। इस टॉपिक पर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कमेंट करें मोर, एंड आई विल शेयर यू द फुल वीडियो लिंक। थैंक यू।